बहुत लोग सोचते हैं कि रेकी हीलिंग जो है ये सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी को हील करने के लिए काम करता है, लेकिन ये असल में आपके इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी को भी हील करता है और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपको हेल्प करती है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि रेकी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है और कुछ मिथ जो आज हम तोड़ने वाले हैं। ना सबसे पहले एक बात बता दूं, आप में से बहुत लोग हो सकता है कि रेकी के बारे में रिसर्च करते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो एंड आप लोग कंफ्यूज हो। जैसे मैं रेकी सीखने से पहले कंफ्यूज थी कि इतने सारे रेकी के जो टर्म्स मार्केट में हम सुनते हैं कि होली फायर रेकी, उसुई रेकी, करुणा रेकी, मनी रेकी एक्सेट्रा बहुत टाइप की रेकीज है। सो सब क्या एक ही है, अलग अलग नाम क्यों है? तो पहले इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। उसुई रेकी जो है ये सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन है। पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसे ऋषि मुनि होते थे जो किसी बीमार को टच करते थे और वो इंसान ठीक हो जाता था। उस टाइप की ही हीलिंग होती है रेकी हीलिंग। रेकी जो वर्ड है इसमें दो पार्ट है, एक है रे, एक है की। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल एंड की का मतलब होता है एनर्जी। सो रेकी की जो एनर्जी है ये बेसिकली इंडिया से ही बाहर गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये टेक्निक जो विद्या है वो खोती जा रही थी एंड इसको रीडिस्कवर किया था डॉक्टर मिकाओ उसुई ने। ठीक है, अब उन्होंने बाद में जाके अपने कुछ स्टूडेंट्स को ये विद्या सिखाई थी, फिर स्टूडेंट्स ने भी ध्यान लगाया और कुछ और विद्या कलेक्ट की और उस हिसाब से अलग अलग चीज में अलग अलग विद्या डिस्कवर हुई। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रेकी जो है वो हेल्पफुल होती है। जैसे मनी रेकी सिर्फ मनी के लिए है। सो अभी बात करते हैं कि रेकी एनर्जी काम कैसे करती है। तो हमारे बॉडी में 24 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिसमें से 7 चक्रास होते हैं जो मेन एनर्जी सेंटर्स है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी पे एनर्जी जो है वो रोटेट करती है। जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसका बिल्कुल ऑरा साफ होता है, क्लीन होता है, उसमें जितनी एनर्जी होती है, हम जब बड़े होते जाते हैं हमारे एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि हम लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, और नेगेटिव चीजें जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके वजह से हमारे चक्रास की जो एनर्जीज है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। सो सिंपल वे में हमारी बैटरी कम होने लगती है, तो उसको रिचार्ज की जरूरत पड़ती है और ये रेकी एनर्जी जो है ये रिचार्ज का काम करता है। जेलसी, एंगर, ट्रॉमा, डिप्रेशन ये सब कुछ इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारे जो चक्रास है, जो एनर्जी सेंटर्स है, वो धीरे धीरे ब्लॉक होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ इश्यूज ये सब भी इस वजह से हो सकता है। अगर आपके गले में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब है आपके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आपके हर चक्रास जो है वो आपके इमोशनल एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल मैटर में भी आपको इफेक्ट करता है। सो रेकी के अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिससे आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हो, लेकिन रेकी हीलिंग में आप सिर्फ 10 मिनट्स में ही एवरी डे अगर आप करते हो तो इजीली आप अपने चक्रास को बैलेंस रख सकते हो। अगर आपके चक्रा बैलेंस में रहेंगे तो आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाएगी। आपने डेफिनेटली सुना होगा कि इस इंसान का ऑरा बहुत खराब है या इस इंसान का ऑरा बहुत अच्छा है। जब आप स्पिरिचुअल पाथ में जाते हो आपकी ऑरा जो है वो क्लीन होने लगती है और आपकी ऑरा जो है वो इंक्रीज होने लगती है। हर इंसान का एक अपना ऑरा होता है। जो नेगेटिव इंसान है उसका ऑरा बहुत ज्यादा कमजोर होता है, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है, आपको नजर लग जाएगा। सो ऑरा क्लीन करना जैसे जरूरी है वैसे ही आप ऑरा को स्ट्रांग भी बना सकते हो। सो रेकी से आपका ऑरा जो है वो स्ट्रांग बनता है। रेकी से आप बहुत सारे डिजीजेस को हील कर सकते हो। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप दवाई लेना बंद कर दो, ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। आपका ट्रीटमेंट जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन इसको अगर आप करोगे ये एज अ बूस्टर आपका काम करेगा। मैजिकल बेनिफिट बताती हूँ। मान लीजिए कि परसों आपका एक इंटरव्यू है और आप चाहते हो कि इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, तो आप अभी से ही उस टाइम को इमेजिन करके वहां पे हीलिंग भेज सकते हो। एक सिंबल है उसके मदद से डिस्टेंस में वो हीलिंग भेजी जाती है और जिससे आपका वो सिचुएशन जो है वो पहले से ही हील हो जाएगा, आपके फेवर में काम करेगा। आप जो खाना खा रहे हो, आप जो पानी पी रहे हो, आप उसको भी रेकी की मदद से चार्ज करके कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपके घर में प्लांट है जो शायद मर रहा है, आप उसको रेकी एनर्जी से हील कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई पेट है उसको भी आप इसे हीलिंग दे सकते हो। रेकी जो है वो मैनिफेस्टेशन में भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। एक बॉक्स हम बनाते हैं रेकी बॉक्स, जिसमें हम अपना विश लिखते हैं और सिंबल्स उसमें डालते हैं और उस बॉक्स को हम रोज हीलिंग देते हैं। उससे मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। रिलेशनशिप हीलिंग में, मनी ब्लॉकेज को क्लीन करने में, कोई भी बीमारी है उसको हील करने में, मेंटली डिप्रेस्ड हो उसको ठीक करने में, पुराना कोई ट्रॉमा है उसको हील करना है, ओवरऑल हर चीज में रेकी आपको हेल्प कर सकता है। आप रेकी को अपने प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल करने वाले हो और आपको
बहुत लोगों को डर होता है ना कि एक्सीडेंट ना हो जाए, सो आप रेकी से अपने ऑरा को जो है, अपने गाड़ी को, अपने घर को, हर चीज को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर अगर आपको कभी कभी साइकिक अटैक होता है तो आप अपने आप को भी उससे एक सर्कल बनाते हैं हम लोग बेसिकली, उससे आप अपने जो ऑरा को है, अपने सर्कल को जो है ब्लॉक कर सकते हो। जब आप अपने ग्राउंड चक्रा को हील करते हो सो आप स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज्यादा ग्रो करते हो। आपकी जो यूनिवर्स के साथ या जो भी सुपर पावर है उनके साथ जो कनेक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो सारी चीजें कोई ना कोई चक्र के साथ जो है कनेक्टेड होता है। सो हर चक्र अलग अलग इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल चीज के साथ कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो सोलर प्लेक्सस है, जो मणिपुर चक्र है, अगर वो प्रॉपरली एनर्जाइज एंड बैलेंस है तो आप करेजियस होगे, कॉन्फिडेंट होगे, मोटिवेटेड होगे और आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो इम्बैलेंस है या लो एनर्जी है, देन आपको एंगर इशू, एसिडिटी इशू, एग्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब की प्रॉब्लम होती है। तो जब हम रेकी लेते हैं तो रेकी एनर्जी हमारे चक्रास में फ्लो होती है, क्लीन करती है, एनर्जाइज करती है, जिससे वो एनर्जी प्रॉपरली रोटेट होती है हमारे बॉडी पे और हम हील हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, डॉक्टर्स भी बीमार पड़ते हैं, राइट? बट यू विल नो कि क्विकली, इफेक्टिवली आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हो। रेकी लेने के ऐसे बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल एंड टेक्निक है जिससे हम पर्टिकुलरली कोई चीज के लिए रेकी ले सकते हैं। जैसे कि अंडर कॉन्फिडेंट है, अगर कॉन्फिडेंट चाहिए उसके लिए हो सकता है, नींद की प्रॉब्लम है उसके लिए हो सकता है, इंटरव्यू अच्छा जाए उसके लिए हो सकता है, कोई भी पेन या डिजीजेस है उसके लिए, या फिर रिलेशनशिप हील करना है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। नेगेटिविटी से दूर रहना है, पीस के लिए, अगर स्टूडेंट है तो कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए। और रेकी में कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ठीक है? अगर पास्ट का कोई हर्ट है उसको आप हील करना चाहते हो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे हो, कोई और दूसरे किसी सिटी कंट्री में है, आप यहाँ से उनको भी हीलिंग पहुंचा सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, रेकी कोई मैजिक नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेकी नेगेटिवली काम करती है। अगर आप किसी को रेकी दे रहे हो तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप में चली जाती है, या फिर अगर आप किसी और को हीलिंग दे रहे हो तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, हम अपनी एनर्जी उनमें शिफ्ट नहीं करते हैं, हम यूनिवर्स की एनर्जी को हमारे थ्रू चैनलाइज करते हैं। तो हमारा एनर्जी कम नहीं होने वाला है अगर हम किसी को हील कर रहे हैं तो। और जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो हम हमारे ऑरा को, और जो इंसान है जिसको हम हीलिंग दे रहे हैं, उनके ऑरा को लॉक कर देते हैं ताकि वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो ट्रांसफर ना हो। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है जो आपको जाननी जरूरी है, सिर्फ मिथ पे बिलीव करने से नहीं होता है। सो या दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको रेकी हीलिंग के बारे में कुछ भी जानना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, और अगर आप रेकी सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।